अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको सैलरी बनाना सिखाऊंगा। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये सैलरी शीट है आपके पास। अटेंडेंस शीट बनाई थी हमने और फिर इसके अंदर हमने एक सैलरी बनाई है, तो ये आप भी सीखेंगे बड़ी आसानी के साथ। अटेंडेंस रजिस्टर है और उसके साथ फिर हमने सैलरी अटैच की है और फिर इसके साथ हम पे स्लिप भी बनाएंगे, तो कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने इसमें हाथ डालना है, जो फॉर्मूले हैं उस पर आपने काम करना है। बड़ी इजीली आप अपनी कंपनी, अपनी ऑफिस वगैरह के लिए सैलरी शीट बना सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और एक न्यू फाइल स्टार्ट करते हैं। चलें जी, ये आपके पास न्यू फाइल है। सबसे पहले आपने अपने हेडिंग डिफाइन करने हैं। तो A4 में मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आईडी, हमारा सब कुछ आईडी की ओर होगा। आईडी हम देंगे और सारा कुछ जो है ना खुद ब खुद जनरेट होगा। पे स्लिप, सैलरी कितनी है, तो मेक श्योर कि आईडी नंबर आपका होना चाहिए। ये आपकी मेन हेडिंग है। देन हमारे पास आ गया नेम, देन पोस्ट क्या है, और देन हम डिसाइड करेंगे कि इनका स्केल क्या है। स्केल पे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं और जो सैलरी है वो हम अगली शीट में ही बयान करेंगे कि सैलरी कितनी होगी, किस तरह होगी, वो स्केल पे ही डिपेंड करेगी। तो इसलिए फ़िलहाल के लिए सैलरी को हम स्कैप कर रहे हैं। यहाँ पर सैलरी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने डेज़ लिखने हैं 1 और 2, और इन दोनों को सेलेक्ट करके हमने ड्रैग करना है 31 तक, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दिन हमारे पास महीने में 31 ही हो सकते हैं। ठीक है, तो 31 तक ड्रैग किया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने अटेंडेंस रजिस्टर की तरह शेप करना है। तो इसके जो विड्थ है वो कम करनी है। अगर आप इस तरह एक ही करेंगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपका इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो हम क्या करते हैं कि इन सबको सेलेक्ट कर देते हैं और कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो 1 से लेकर 31 तक हमने सारा सेलेक्ट किया एंड देन फॉर्मेट में जाके हम कमांड देंगे और यहाँ पर हमारे पास है कॉलम विड्थ। तो हमें कॉलम की विड्थ कम करनी है, तो 2.4 जो है ना ये बेस्ट साइज़ है कॉलम की विड्थ के लिए, अटेंडेंस रजिस्टर के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये देखें, बिल्कुल एक अटेंडेंस रजिस्टर की लुक आ गई इसकी। अब हम डिफाइन करेंगे कि वर्क डेज हमारे पास कितने हैं। देखिए, वर्क डेज क्या क्या होते हैं। मिसाल कंपनी कितने दिन खुली है, आप कितने दिन कंपनी गई हो ये नहीं, आप कितने दिन कंपनी खुली थी ये अहम है। तो मैंने वर्क लिखा और नीचे इसके डेज लिखना चाहता हूँ, तो मैं अगर एंटर करूँगा तो फिर ये वर्क ऊपर रह जाएगा और डेज नीचे। तो ऑल्टर के साथ एंटर करने से वर्क और नीचे डेज लिखा आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, मतलब लाइन ब्रेक हो जाती है अगर आप ऑल्टर के साथ क्लिक करते हो। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स में फंस जाते हैं कि भाई जब वो वर्क लिख लेते हैं और डेज नीचे लिखना चाहते हैं, तो जब वो क्लिक करते हैं तो उसका जो सेल है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, तो आपने ये गलती नहीं करनी। तो इसके बाद हमारे पास जो कॉलम आ रहा है वो है प्रेजेंट का, कि कितने दिन ये प्रेजेंट है। तो हमने प्रेजेंट टाइप किया है। देन हम एब्सेंट टाइप करेंगे कि कितने दिन गैर हाजिर हैं। देन लीव, लीव और एब्सेंट छुट्टी है, लेकिन एब्सेंट जो है ना वो बगैर इतला की है, बहुत बुरी बात होती है। और लीव जो है वो छुट्टी है कि आप इतला कर लेते हैं, कोई अर्जेंट वर्क हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ। फिर हम शाबाशी के लिए रिमार्क्स भी देंगे। ठीक है, किसी ने छुट्टियाँ नहीं की तो शाबाशी भी देंगे और बोनस भी दे सकते हैं। अब हमें इनके साइज़ थोड़ी से कॉलम के कम करने हैं, क्योंकि रजिस्टर में बहुत ज़्यादा कॉलम होते हैं, तो हमें इजाफी जगह की सख्त ज़रूरत है। तो इस वजह से हमने क्या किया, इसके कॉलम को थोड़ा सा खोल दिया। ठीक है जी, अब क्या करते हैं देखें। अब हमने क्या करना है कि मज़ीद अपने लिए जगह थोड़ी सी बनानी है। नेम का कॉलम थोड़ा खोल दिया है, स्केल का छोटा किया है, आईडी का भी मुनासिब है। तो अपने लिहाज से आप इनको सेट कर लीजिएगा, जो आपको मुनासिब लगते हैं अपनी स्क्रीन के लिहाज से इसको आप सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हमने इन हेडिंग्स को सबको सेलेक्ट किया। सिलेक्शन करने के बाद जितना आपको वर्क स्पेस चाहिए नीचे सेलेक्ट करें। सबको मैंने बॉर्डर दे दिए एंड अलाइनमेंट भी मैंने सेंटर में करनी है। सबके नाम, सब कुछ जितना कुछ है सब सेंटर में होगा। एंड देन ऊपर वाले जो 2 रोज हैं इनको सेलेक्ट किया और पूरे एरिया को मर्ज कर लेता हूँ मैं हेडिंग के लिए। यहाँ पर मेरी कंपनी का हेडिंग आएगा। जो भी कंपनी है आपकी, जो भी कारोबार है आपका, पर्सनल है या आप काम करते हैं, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। मैंने लिख लिया ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC कंपनी। मेक श्योर कि ये आप खुद फॉर्मेट करें। एमएस वर्ड की तरह शेप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ और फिर ये रॉ जो है ना, रॉ की हाइट बड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, क्योंकि साइज़ ज़्यादा हो गया तो जगह कम हो गई है। और यहाँ इस जगह को मर्ज करके मैं डेट लिख लूँगा। जो महीना है, जिस महीने का हम काम कर रहे हैं, उस महीने के लिहाज से हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ फॉर्मेट कर लेते हैं। और फिर हम यहाँ पर इसको राइट साइड पे करके कलर भी दे देते हैं और ऑल बॉर्डर्स, बॉर्डर तो खैर हटा देते हैं और कलर लगा देते हैं। फिर इन सब हेडिंग्स को, हेडिंग्स बहुत अहम रोल अदा करते हैं किसी भी काम में, किसी भी शीट में। तो हेडिंग्स को आपने अच्छी तरह हाईलाइट करना है ताकि हेडिंग्स आपको समझ में आए। ये जो ग्रिड्स हैं इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो व्यू में जाके मैं ग्रिड से चेक हटा देता हूँ
ये गैर ज़रूरी है, मुझे वाइट शीट अच्छी ही लगती है। जहाँ काम है बस सिर्फ वो। आईडी नंबर 1001 1002, मैंने 2 आईडीज़ लिख लिए, दोनों को सेलेक्ट किया और इससे नीचे ड्रैग कर दिया इसके कोने से ब्लैक सा जो एक डॉट बना होता है। नेम आप अपनी मर्जी से डालें, अपने दोस्तों के नाम डालें, अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो अपने वर्क प्लेस के नाम लिस्ट जो भी होगी उसको टाइप करें। मेरे पास लिस्ट है, लिस्ट बनाना मैंने सिखाया, पूरा कोर्स है 5 घंटे का, देख सकते हैं। पोस्ट सबको मैनेजर ही दे देता हूँ। आपके पास मैनेजर हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, आपके पास मुख्तलिफ पोस्ट एमडी हो सकता है, कैशियर हो सकता है। फिर इसके अलावा स्केल हैं, बहुत अहम चीज़ है, लेकिन स्केल के ऊपर हम सैलरी डिफाइन करते हैं, किसकी सैलरी कम है, किसकी सैलरी ज़्यादा है। तो आपने स्केल बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट में भी होती है। तो मैंने कुछ स्केल यहाँ लिखी और इनको सेलेक्ट करके नीचे में ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है, स्केल आ गया। अब बाकी जो एरिया आ गया है, यहाँ पर हम प्रेजेंट एब्सेंट और लीव लिखेंगे, संडेज़ का भी देखेंगे, जो भी करना है संडेज़ का वो भी हो जाएगा। वर्क डेज मेरे पास फॉर एग्जांपल 27 डेज हैं, मतलब मेरे पास 4 दिन ऑफ आ रहा है, 31 में से 4 दिन ऑफ है, तो 27 दिन कंपनी को ली है। तो अब ये जो वर्क एरिया है, यहाँ पर मैंने 1 बाय 1 सेट करना है प्रेजेंट एब्सेंट, तो ये काफ़ी टाइम लेता है। तो आप एक बार प्रेजेंट लिख लीजिएगा और इसको नीचे ड्रैग कर लीजिएगा पहले दिन के लिए, और अगर कोई 1-2 गैर हाजिर हैं तो उसके नाम तलाश करके उनको आप एक कर दीजिएगा, तो आपको ज़्यादा ज़हमत उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक एक टाइप करेंगे, यकीन जानिए आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो प्रैक्टिस के लिए मुझे ये पूरी एरिया में प्रेजेंट एब्सेंट लीव चाहिए, तो मैं सारे एरिया को यहाँ पर मैंने सब पूरा एरिया सेलेक्ट किया, और मैं जो सिलेक्शन के बाद मैंने डायरेक्ट कीबोर्ड से पी टाइप करना है और कुछ नहीं करना है। मुझे प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर प्रेजेंट एब्सेंट चाहिए, लीव चाहिए। मेक श्योर कंपनी में ऐसा नहीं होता, डेली अपनी हाजिरी लगानी होती है, अगले दिन की नहीं लगानी होती है। और कंट्रोल के साथ एंटर करें तो इस पूरे एरिया को आपने पी से भर दिया है। अब यहाँ पर जिनकी गैर हाजिरियाँ हैं उनके गैर हाजिर कर दें, और जो संडेज़ हैं उनको भी आप क्या करें, मेंशन करें। मैं संडेज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, 7 तारीख को संडे है, तो मैंने इसका कलर क्या कर दिया, रेड कलर कर दिया, या जो भी कलर आपकी ब्लू कलर कर लेता हूँ, या हल्का सा कोई और कलर कर दें जो पसंद है, और बॉर्डर मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए। तो मैं इसको मर्ज नहीं कर रहा हूँ, मर्ज करने से ये होता है कि फिर फार्मूला बहुत सिलेक्शन में मसला हो जाता है, तो इस वजह से मेरा मशवरा है कि आप इसको इस तरह हाईलाइट करें। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि उनको ये भी चाहते हैं कि यार यहाँ पर हम लिख लें कि ये संडे हैं, तो देखें आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम शेप के ज़रिए कर सकते हैं, मर्ज से भी कर सकते हैं। मर्ज से कि फिर आपको थोड़ी सिलेक्शन में इशू आएगा, पॉसिबल है। और अगर मैं संडे लिखना चाहते हैं आप किसी भी सूरत में, तो आप ये जो एरिया है इस एरिया को या तो मर्ज करें, या फिर आप इंसर्ट में जाके शेप ले लें, ठीक है। शेप मैंने एमएस वर्ड में बहुत तफसील से पढ़ाए हैं। शेप आप कोई भी शेप ले लें, मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, और अकॉर्डिंग टू इस शेप की आप इसको ड्रॉ कर दें, और फिर इसमें डायरेक्ट आपने क्या करना है, लिखाई टाइप करनी है। क्या टाइप करना है आपने, संडे। अब ये है कि सिलेक्शन में आपको ये तंग नहीं करेगा, और इसके अंदर आपने फिल कलर भी करने हैं, जो भी आपने कलर फिल करना है व्हाटएवर, और इसका जो आउटलाइन है वो आपने ख़त्म करना है। ये देखें आपके पास आ गया संडे। आप इसकी लिखाई को अगर सेंटर में करना चाहते हैं तो यहाँ पर शेप में थोड़ा सा एमएस वर्ड की तरह जो हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हम इसको मिडल में कर दें, वो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। हमारे पास कमांड में हो सकता है, आपके पास ऑफिस नया हो तो उसमें हो, तो आप शुरू में क्लिक करके एंटर करके इसको आप सेंटर में कर सकते हैं, या आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो ये बड़ी इजीली आप कर सकते हैं। और अगर आप मर्ज करना चाहते हैं तो आप इस एरिया को सेलेक्ट करें। एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपने मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद आप यहाँ पर जो भी टाइप करना चाहते हैं आप टाइप करें, ये संडे, और इसको आप वर्टिकल टेक्स्ट करें तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। तो बहुत ही फाइन लुक आ गया है, बट फॉर मी, मैं इस फाइन लुक को पसंद नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे सिलेक्शन में इश्यूज़ नहीं चाहिए, क्योंकि काम हमें क्विक करना होता है। बहरहाल मैंने मिटा दिया है, आपकी मर्जी जो करना चाहें आप कर सकते हैं। तो आज आते हैं प्रेजेंट की तरफ। तो इक्वल टू फॉर्मूला लगेगा काउंट इफ का। काउंट मतलब गिनती करनी है, इफ किस चीज़ की कंडीशनल है कि हमने कुछ गिनना है। क्या गिनना है, अब हमने रेंज बताया कि 1 से लेकर 31 तक ये जो एरिया है इसमें हमने एक गिनती करनी है, कॉमा। अब किस चीज़ की गिनती करनी है, कॉमे के बाद आप इसको क्राइटेरिया दे दें कि जहाँ पर जितने पी लिखे हैं वो काउंट करें। तो देखें 27 पी आ रहे हैं, पहले के डबल क्लिक कर दीजिएगा ये ब्लैक से कोने के ऊपर, और हल्का सा हाईलाइट कर दें ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया है। एब्सेंट के लिए भी सेम है, इक्वल टू, और आप टाइप करें काउंट है, ब्रैकेट स्टार्ट 1 से 31 तक सिलेक्शन। और हमने कहा कि इस एरिया के अंदर जहाँ पर ए है तो ए फॉर एब्सेंट है, तो वो आपने काउंट करना है ताकि हम गैर हाजिरियाँ भी गिन सकें किसी भी वर्कर की। तो ये एब्सेंट के लिए आपके पास फॉर्मूला आ गया। इसी तरह सिमिलरली लीव के लिए भी है। लीव के लिए भी आप इक्वल टू काउंट एंड एरिया सेलेक्ट कर दें, और क्राइटेरिया में आप लिख लेंगे कि भाई मेरे पास लीव के लिए एल है,
तो ये आपको जितने लीव्स होंगे वो सारे के सारे क्या कर लेगा, काउंट करके देगा। और मेक श्योर कि आप हल्का सा कलर्स में लगाएं। फिर आते हैं रिमार्क्स में। देखिए रिमार्क्स शाबाशी होगी, इनाम भी मिलेगा, जजा भी है, सजा भी है। तो अगर किसी ने छुट्टी नहीं की, एब्सेंट उसका 0 है, दिन पे नहीं कर सकते प्रेजेंट पे, प्रेजेंट में कभी दिन कम कभी ज़्यादा, तो हम एब्सेंट पे इसको डिसाइड करते हैं कि अगर किसी की गैरहाज़िरी कम है तो ये हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। गैरहाज़िरी के ऊपर चाहे दिन कम हो या दिन ज़्यादा हो, 24 दिन है वर्किंग डेज हैं या 25 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इक्वल टू, और मैंने कहा कि एब्सेंट यहाँ पर है, यहाँ देखें अगर ये इक्वल टू 0 के है तो फिर रिमार्क्स एक्सीलेंट होना चाहिए, क्योंकि एक दिन भी छुट्टी नहीं की है। तो हमने कहा कि फिर एक्सीलेंट है, नहीं तो कॉमा लगा के फिर हम कह देते हैं कि अगर ये फॉर एग्जांपल 1 के बराबर है तो फिर हम कह दें चलें फिर भी सही है, गुड कह देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम कहेंगे फॉल्स कंडीशन में कि बी पंक्चुअल। तो इफ़ कंडीशन है, आप जानते होंगे, अगर आप सैलरी शीट सीख रहे हैं तो आप यकीनन एक्सेल जानते होंगे। तो इफ़ कंडीशन आपको परेशान नहीं करेगा और इसको आपने शेयर देना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शीट आपके सामने अभी तैयार होने वाली है, बस थोड़ा सा रहता है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा एरिया हम लीली बनाते हैं और ये जो आखिरी हमारे पास रिमार्क्स का कॉलम, इसको खोल देते हैं। नाम में हमारे पास जगह थी, यहाँ पर हम अपनी मर्जी से भी क्या करते हैं, कुछ गैरहाज़िरें लगाते हैं। देखिए जैसे ए लगा दिया, 2 बार बी पंक्चुअल आ गया। एक की तो छूट है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो फिर उसकी छूट नहीं है। अब एक और काम करना है, हमने अपने इस रजिस्टर को ट्रैक करना है, ट्रैक, और कंडीशन फॉर्मेटिंग की मदद से ट्रैक करेंगे कि कौन गैरहाज़िर है कौन एब्सेंट। तो आपने ट्रैक्स जाके हाईलाइट सेल रूल्स और इक्वल टू पे आपने जाना है और क्लिक करके यहाँ पर आपने टाइप करना है ए, और ए पे आपने कहा कि जहाँ ए हो तो उसको आप एक रेड कलर डिफाइन कर दें। नहीं तो आप कस्टम कलर में भी जा सकते हैं, नीचे से जाएं कस्टम कलर में, यहाँ से भी हैं, और फिल कलर में आप, मैं रेड कलर ले लेता हूँ, इसको ओके कर लेता हूँ एंड जस्ट हिट ओके। तो देखें जो गैरहाज़िर हैं जहाँ पर आपने ए टाइप किया है वहाँ पर ये रेड आ गया। तो सिमिलरली मैं प्रेजेंट के लिए भी कर लेता हूँ। प्रेजेंट के लिए अगेन कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, और यहाँ पर मैं इक्वल टू में लिख लेता हूँ पी, और इसको मैं ग्रीन कलर से क्या कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये बहुत फाइन लुक देगा। एंड सेम सिलेक्शन में मैं अगेन जाता हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए, हाईलाइट सेल रूल्स, एंड देन इक्वल टू एल के लिए, और एल के लिए मैं दे देता हूँ येलो कलर, ठीक है। एंड इसको मैं कर लेता हूँ ओके। तो अब देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शीट आपके पास रेडी है। आप जब भी ए टाइप करेंगे तो ये रेड कलर देगा, एल टाइप करेंगे तो ये आपको येलोश कलर देगा। आपका पूरा रजिस्टर क्या करेगा, आपको बड़ी आसानी से आप रीड कर सकते हैं कि कहाँ किसकी छुट्टियाँ हुई हैं, ज़्यादा किसकी हैं, बार बार कौन छुट्टी कर रहा है। क्योंकि पी और ए अगर आप नॉर्मली लिखेंगे तो उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। रिमार्क्स में आते हैं, और रिमार्क्स में हम एक्सीलेंट वाले को ट्रैक करते हैं। एक्सीलेंट वाले में जाते हैं इक्वल टू, और स्पेलिंग में गलती नहीं करनी। जो स्पेलिंग आपने शीट में दी है मेक श्योर कि वही स्पेलिंग आप यहाँ पर भी दें। एंड देन मैं गया कस्टम में रेड येलो कलर, और ये डैश बॉर्डर मैंने लगा दिया, और बॉर्डर का कलर रेड कर लूँगा। रेड कलर वैसे नज़र तो नहीं आएगा क्योंकि विड्थ कम होती है, लेकिन ये देखें जहाँ पर एक्सीलेंट लिखा हुआ है, जिनकी गैरहाज़िरी 0 है वो बहुत साफ आपको नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ईजीली आप अपने रेगुलर पंक्चुअल लोगों को देख सकते हैं। तो आई होप इसके बाद जो हम बनाएंगे सैलरी इसके साथ, तो दिन के लिहाज से, घंटे के लिहाज से पूरी कैलकुलेशन होगी, बोनस भी मिलेगा, डिडक्शन भी होगी, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। आपने सिर्फ हाजिरी लगानी है, बाकी काम खुद ब खुद होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगली वीडियो जो इसकी आने वाली है जिसमें सैलरी डिस्कस करेंगे उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बगैर ये अटेंडेंस रजिस्टर अधूरा है। आपको ऑटोमेटिक सैलरी बनानी है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टाटा।